नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, सर्वनाम हर उस परीक्षा के लिए खास है जिसमें हिंदी व्याकरण सिलेबस का हिस्सा हो। यदि यूपीएसआई की बात किया जाए तो इस परीक्षा के सिलेबस में हिंदी के अंतर्गत संज्ञा तो नहीं है, लेकिन सर्वनाम डायरेक्ट लिखा हुआ है। यानी यदि सर्वनाम से एक या दो प्रश्न आते हैं तो मेरा प्रयास यह होगा कि वो दोनों के दोनों प्रश्न आपके बिल्कुल सही हो जाए। लेकिन इसके लिए आपको मेरे इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना होगा। क्यों? क्योंकि मैं मानता हूं कि हिंदी को दो तरीके से अच्छे से समझा जा सकता है। पहला उसकी परिभाषा की दृष्टि से, और दूसरा परिभाषा को थोड़ा सा समझ लेने के बाद उसके उदाहरणों और कुछ प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। कभी कभी ऐसा होता है कि हम परिभाषा के तौर पर हिंदी को ठीक ढंग से नहीं समझ पाते, लेकिन जब हम उनके उदाहरणों को और उसके कुछ प्रश्नों को सॉल्व करते हैं तो हमें पूरी तथ्य अच्छे तरीके से समझ में आ जाते हैं। तो हम इन दोनों ही माध्यमों का प्रयोग करेंगे, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, संज्ञा तो उसे कहते हैं जैसे किसी भी नाम को, विश्व में जितने नाम है उसको हिंदी में हम संज्ञा कहते हैं। यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, अवस्था, गुण के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। और उसी नाम के स्थान पर जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं, क्योंकि सर्वनाम का अर्थ ही होता है सर्वनाम, यानी सबका नाम। जैसे अगर हम कहें कि राम आया, राम बैठा, राम पढ़ा, राम गया, तो बार बार राम कहने से अच्छा नहीं लग रहा है। तो हम एक बार राम कहेंगे, उसके बाद उसके स्थान पर जिन शब्दों का उपयोग करेंगे उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम आया, वह बैठा, वह पढ़ा, वह चला गया। तो राम के स्थान पे जो वह शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं हम, उसे ही हम सर्वनाम कहते हैं। तो सबसे पहले हम याद कर लेते हैं कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। तो कैसे याद करेंगे ट्रिकी अप्रोच से इसको? तो 6 का हम कोड बनाते हैं। 6 को हम समझते हैं विक्स अपने हर वीडियो में। 6 का मतलब विक्स, जो हम चॉकलेट के रूप में खाते हैं, विक्स वो। तो सोचिए सर्वनाम, यानी सोचिए कि अब चॉकलेट विक्स वाला ऐसा आ रहा है कि हर नाम के अक्षरों के रूप में, जैसे ए नाम, ए अक्षर टाइप का विक्स वाला चॉकलेट, या बी अक्षर का या सी अक्षर का भी डिजाइन का चॉकलेट आ रहा है विक्स वाला। तो आपको याद आएगा सर्वनाम यानी सबके नाम के आधार का या डिजाइन का क्या आ रहा है, तो विक्स चॉकलेट आ रहा है। यानी सर्वनाम कितने प्रकार के? विक्स प्रकार के, यानी 6 प्रकार के। कौन कौन? तो पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। इसको कैसे याद करेंगे? तो पुरुष है, उसके बाद नि से निज, फिर निज है तो नि से, फिर निश्चय, तो फिर निश्चय है तो अनिश्चय, और अनिश्चय मतलब तो क्या निश्चय है? तो एक प्रश्न उठेगा तो प्रश्न उठेगा तो एक जवाब आएगा, क्या? तो संबंध। तो पुरुषवाचक सर्वनाम का क्या परिभाषा है? तो परिभाषा यह है, इसमें 3 भेद है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इन तीनों में ही बहुत कंफ्यूजन है। परीक्षा में आने पर जैसे पूछ देगा तुम कौन सा सर्वनाम है, तो कोई कभी उत्तम पे कभी दिमाग जाएगा, कभी अन्य पे जाएगा, कभी मध्यम पे जाएगा, कभी पूछ देगा हम कौन सा सर्वनाम है। तो इन तीनों में ही कंफ्यूजन होता है। तो आज हम इस कंफ्यूजन को भी जड़ से समाप्त करेंगे। जब कहने वाला वक्ता या लिखने वाला लेखक अपने से संबंध रखने वाले जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उसे हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। कहने वाला लेखक, कहने वाला वक्ता या लिखने वाला लेखक सुनने वाले के लिए या पढ़ने वाले के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है हम उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जब वक्ता या लेखक सुनने वाले या पढ़ने वालों के अलावा अन्य लोगों के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उसे हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये तो परिभाषा की बात हो गई। अब हम आपको ट्रिकी रूप में बताते हैं। इसमें मेन शब्द है उत्तम पुरुषवाचक का मैं और हम। अब मैं का ही अन्य रूप है मेरा, मुझे, मुझको। हम का ही अन्य रूप है हमें, हमको, हमारा, हमने। यानी असली में यही 2 शब्द हैं। मध्यम पुरुषवाचक का 2 शब्द प्रमुख है, तुम, और आदर्श सूचक में कहेंगे तो हम कहेंगे आप। तुम से ही बना है तू, तेरा, तुम्हारा, तुझको, तुम्हें, तुम्हें। आप से ही बना है आपको। यानी असली शब्द 2 ही है इसमें, तुम और आप। अन्य पुरुषवाचक के असली शब्द है वह है, और इसी से बना हुआ शब्द वे, उसे, उन्हें। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? तो सोचिए अगर आपसे कोई पूछे कि उत्तम कौन है, यानी सर्वश्रेष्ठ कौन है, तो कहिएगा कि मैं उत्तम हूं, यानी दुनिया में सबसे उत्तम मैं हूं, या हम है, यानी कि हम लोग हैं, यानी हमारे परिवार के लोग हैं। कंफ्यूजन से बचने के लिए मैं ये सिर्फ ट्रिक बता रहा हूं।
उत्तम कौन है तो हमेशा जवाब दीजिएगा कि मैं हूं। अगर आपसे कोई पूछे उत्तम कौन है तो मैं हूं चाहे हम हैं। तो जो पूछ रहा है आपसे प्रश्न वो कहेगा तब मीडियम में कौन है यानी मध्यम कौन है। तो चूंकि वो पूछ रहा है तो उसका मन रखने के लिए आप कह दीजिए मीडियम में तो तुम हो, लेकिन उत्तम मैं हूं और हम है, और मीडियम में तुम हो या आदर्श सूचक शब्द के साथ कहेंगे तो कहेंगे कि आप है। तो वो पूछेगा तब उधर जो दूर खड़े वो लोग कौन है। तो चूंकि वो इस वार्तालाप में सम्मिलित नहीं है तो वो पूरा नहीं मानेंगे। तो आप कहिए वो वे लोग या वह तो अन्य लोग हैं, यानी मैं उत्तम हूं, तुम मध्यम हो और वे लोग तो अन्य लोग हैं। तो इस तरह से इसको आप याद रखिएगा। तो इन तीनों में कैसे अंतर हम समझेंगे। जैसे कहा रहा है कि राम ने लक्ष्मण से कहा मैं हिरण के पीछे जाता हूं और तुम सीता की रक्षा करो अन्यथा वो आ जाएगा यानी रावण आ जाएगा। तो राम क्या है, संज्ञा है, लक्ष्मण क्या है, संज्ञा है। तो कहने वाला वक्ता कौन है, राम। तो राम अपने लिए किस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं। राम कहने वाला वक्ता है, अपने लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो मैं। तो जब कहने वाला वक्ता अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करे जैसे कि मैं, वो कौन सा होता है, उत्तम पुरुषवाचक। और तुम यानी जिससे बात कही जा रही है, लक्ष्मण से कही जा रही है, तो इसके लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है वक्ता, अपने सुनने वाले के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उसको हम कहते हैं मध्यम पुरुषवाचक। और अन्य मतलब जो वार्तालाप में सम्मिलित नहीं है यानी अन्य व्यक्ति है, यानी कि वह कौन सा हो गया, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो अब हम देखते हैं निजवाचक सर्वनाम। कुछ विद्वान मानते हैं कि पुरुषवाचक का ही एक भाग है निजवाचक सर्वनाम, लेकिन कुछ लोग इसको अलग रूप में रख कर देखते हैं क्योंकि इसका और इसका आपस में कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैंने तीन द्वार दर्शाया जिससे कंफ्यूजन हो सकता है। क्योंकि इसमें कहने वाला वक्ता अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उसे हम उत्तम पुरुष कहते हैं और इसमें भी वही बातें हैं, लेकिन इसमें कुछ कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है अपने आप के लिए। जैसे मैं आप चला जाऊं, ये आदर्श सूचक नहीं है, याद रखिएगा। यहाँ पे आप आदर्श सूचक है, यहाँ पर आप अपने आप के लिए है। जैसे कि मैं आप चला जाऊंगा, मैं गिर गया हूं तो मैं आप खड़ा हो जाऊंगा, मुझे उठाओ नहीं, मैं आप खड़ा हो जाऊंगा यानी अपने आप। मैं खुद गाजीपुर चला जाऊंगा, दफ्तर का काम निजी देखभाल में चलता है यानी अपने तरफ इशारा। मैं अपने आप इलाहाबाद चला जाऊंगा, मैं स्वतः इधर आ गया यानी खुद, इसमें खुद, मैं खुद देख लूंगा यानी अपने आप की तरफ इशारा। या ये भी कह सकते हैं कि मैं और हम को छोड़ के या इन सब शब्दों को छोड़ के अन्य जो शब्द होते हैं अपनी तरफ इशारा करने वाले उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब निश्चयवाचक, चूंकि इसका नाम ही निश्चय तो कुछ निश्चय कराएगा, तो इसमें और इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैंने तीर द्वार दर्शाया है। इसमें जो वह है वो इशारा करने के लिए है किसी वस्तु की तरफ, इसमें वह है जो स्त्री या पुरुष की तरफ इशारा करेगा। जैसे कि इसमें है ये लक्ष्मण की तरफ वह, ये रावण की तरफ इशारा कर रहा है वह, तो ये किसी व्यक्ति या स्त्री या पुरुष के नाम की तरफ इशारा करेगा और इसमें इशारा होगा और निश्चय होगा किसी वस्तु की तरफ। जैसे सामने यह जो मकान दिखाई दे रहा है बड़ा वाला वह मेरा है, सामने जो यह बड़ा वाला मकान दिखाई दे रहा है यह बड़ा वाला मकान, तो इशारा कर रहा है यह बड़ा वाला मकान वह मेरा है। अब जैसे तो ये इशारा करने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल हो उसे हम कह सकते हैं, और इससे क्लियर भी हो जाता है कि यह नहीं वह, जो रोटी तुम खा रहे हो वह जली है, तो ये रोटी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, वह जली है यानी इशारा किया जा रहा है और निश्चय किया जा रहा है कि वह जली है। यह सर्प है, यह सर्प है, इशारा किया जा रहा है, इशारा है और निश्चय, इसलिए ये निश्चयवाचक है। और निश्चयवाचक में रास्ते में कुछ खा लेना, कुछ क्या खा लेना कुछ पता नहीं है, कुछ भी खा लेना। दरवाजे पर कोई खड़ा है, कौन खड़ा है कुछ पता नहीं है। ऐसा ना हो कि कोई चला आए, कौन चला आए पता नहीं है, यानी एक अनिश्चय है, शब्द से ही पकड़िए। अब ये देखिए इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है, इसमें क्या अंतर है। तो प्रश्नवाचक शब्द आप डायरेक्ट पकड़ सकते हैं, तो प्रश्नवाचक शब्द वाले जो होंगे वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होंगे, और इसके अलावा जो बच गया अनिश्चयवाचक होगा। जैसे इसमें होगा कि रास्ते में कुछ खा लेना, और इसमें कहेगा कि दरवाजे पर कौन खड़ा है। इसमें क्या कर रहा है कि दरवाजे पर कोई खड़ा है, बता रहा है कि कोई खड़ा है, लेकिन इसमें डायरेक्ट पूछ रहा है कि दरवाजे पर कौन खड़ा है, यानी आंसर दीजिए, उत्तर दीजिए, कौन खड़ा है, प्रश्न पूछ रहा है इसमें। और इसमें ये खुद बता रहे कि दरवाजे पर कोई खड़ा है,
कौन खड़ा है? अनिश्चय। लेकिन इसमें प्रश्न पूछ रहा है दरवाजे पर कौन खड़ा है, तो प्रश्नवाचक वाले शब्द होंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम, और बाकी जो कुछ कोई से बना हुआ किसी शब्द है ये होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और संबंधवाचक सर्वनाम इस तरह सोचिए कि दो शब्दों का कुछ जोड़ा होगा, संबंध होगा। संबंधवाचक दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ने वाले दो शब्द होंगे, जैसे जो बोएगा सो काटेगा, तो जो बोएगा सो काटेगा, दो शब्दों का जोड़ा है। जो लड़का कल आया था, जो लड़का जो कल आया था वह पढ़ने में तेज है, यानी दो शब्दों को वाक्यों को जोड़ेगा। जैसी करनी वैसी भरनी, दो शब्दों को जोड़ रहा है। तो इस तरह से हम इसको आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों कुछ लोग कहते हैं कि इतना पढ़ाने के बाद कि अब सर्वनाम तैयार हो गया, लेकिन मेरा मानना है कि जब तक कुछ उदाहरणों से और कुछ प्रश्नों से प्रैक्टिस न किया जाए तो हिंदी व्याकरण अच्छी तरह से समझ में आता ही नहीं। तो आइए कुछ प्रश्नों के माध्यम से प्रैक्टिस करते हैं। जैसे अगर पूछेगा प्रश्न कि हम कौन सा सर्वनाम है, तो अब आपको ये याद करना है कि पुरुषवाचक का कौन सा इसमें से है। देखिए मैंने सारा मिटा दिया है। हम कौन सा सर्वनाम है, तो मैंने बताया था मैं उत्तम हूं, यानी हम या मैं उत्तम हूं, तुम मध्यम हो और वे लोग अन्य हैं। तो हम क्या हो गया, मैं या हम उत्तम, यानी कि ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। कौन किसे, नामी से स्पष्ट है, यानी प्रश्न पूछ रहा है, यानी कौन किसे कौन सा सर्वनाम है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब जिसको उसको दो शब्द लिखा हुआ है, ये कौन सा सर्वनाम है पूछा जाता है यदि, तो आप दो शब्द से ही पकड़ लिए कि इन दो शब्दों में कुछ संबंध है, ऐसा कुछ आप ट्रिकी लगाइए। दो शब्दों का आपस में कुछ संबंध, यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम है। मैं कौन सा सर्वनाम है, तो मैं उत्तम, तुम मध्यम और वे लोग तो अन्य हैं। तो मैं यानी कौन सा है, तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। उन्होंने, अब उन्होंने कौन सा सर्वनाम है, तो मैं उत्तम, तुम मध्यम और वे लोग क्या है, अन्य है। तो वह शब्द से ही ये बना हुआ लगता है, यानी वह शब्द का ही एक रूप है वे लोग या उन्होंने या वे लोग, यानी कि ये क्या है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। यह कौन सा सर्वनाम है, तो यह क्या है, इशारा किया जा रहा है। शर्मा जी का घर यह नहीं वह है, शर्मा जी का घर यह नहीं वह है। यह सर्फ है, यानी इशारा के लिए अगर कहा जा रहा है तो यह इशारा के लिए क्या कहा जा रहा है, यानी इशारा के माध्यम से एक निश्चय किया जा रहा है। इशारा के माध्यम से यह वह कह के निश्चय किया जा रहा है, इसलिए यह हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें, उसमें नहीं इसमें आओ, उसमें नहीं इसमें आओ, यानी ये भी क्या है, इशारा के लिए कहा जा रहा है, यानी इशारा के लिए और एक निश्चय कराया जा रहा है। इसमें मत डालो, इसमें मतदान मत करो, इसमें मत डालो, यानी कि ये क्या है, इशारा के लिए है और एक निश्चय कराया जा रहा है। तो ये भी क्या हो गया, निश्चयवाचक। खुद, तो अगर सर्च करेंगे आप विकल्प, चूंकि इतने सारे हमारे सामने विकल्प है लेकिन परीक्षा में केवल 4 ही विकल्प रहेगा, तो आपको विकल्प के माध्यम से सर्च करना आसान रहेगा कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो इनमें से कोई एक होगा, तो आप आसानी से उत्तर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन हमारे पास इस समय इतने विकल्प है। तो खुद क्या है, तो खुद अपने आप की तरफ इशारा करने वाला शब्द है। तो इसको ट्रिक में बता रहा हूं। निज मतलब निजी मतलब अपने आप की तरफ इशारा करने वाले निजी शब्द, निजवाचक सर्वनाम यानी अपने आप की तरफ निजी, यानी निजी अपने आप की तरफ, निज अपने आप की तरफ इशारा करने वाले कठोर शब्द निजवाचक होते हैं। तो खुद क्या कर रहा है, निजी अपने आप की तरफ इशारा कर रहा है, निज, तो ये हो गया निजवाचक सर्वनाम। वे लोग, मैं उत्तम, तुम मध्यम और वे लोग अन्य हैं हमारे लिए, अन्य लोग हैं वे तो ये क्या हो गया, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। आप, अब आप में कंफ्यूजन हो सकता है, आप क्योंकि अगर आदर सूचक है तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, क्योंकि मैं उत्तम और तुम या आप आदर सूचक से कहें तो आप क्या है, मध्यम पुरुषवाचक। लेकिन आप निजवाचक शब्द में भी प्रयोग होता है, निजवाचक सर्वनाम में भी। अगर कहा जाए कि मैं आप चला जाऊंगा, तो ये वाक्य जब पूरा रहेगा तभी स्पष्ट हो पाएगा कि निजवाचक यानी अपने आप के लिए आप शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है या मध्यम पुरुषवाचक में आदर सूचक है। वैसे अगर देखा जाए तो अन्य पुरुषवाचक में भी आप शब्द का प्रयोग होता है। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि ये फिलहाल में मध्यम पुरुषवाचक या हो सकता है निज पुरुषवाचक, निजवाचक। अब आइए इन प्रश्नों पे। देखो कुछ गिरा है, यानी अंडरलाइन वाला जो शब्द है वो कौन सा सर्वनाम है, तो देखो कुछ गिरा है,
कुछ गिरा है, क्या गिरा है, कुछ क्लियर नहीं है, यानी निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, अनिश्चय है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तुम यहां से जाओ, तो तुम को अंडरलाइन किया है, तो तुम, तो मैं उत्तम और तुम मध्यम, तो यहां पे तुम क्या है, मध्यम। अगर गोली चलती तो नाश हो जाता, तो अंडरलाइन किया है अगर को और तो को। तो जानते हैं जब दो शब्द दिखाए तो दो शब्दों में आपस में कुछ संबंध होता है, तो यानी कि संबंध वाचक सर्वनाम होता है। मैं आप चला जाऊंगा, आपको अंडरलाइन किया है, तो मैं आप चला जाऊंगा, यानी बोध हो रहा है कि अपने के लिए स्पेशल शब्द इस्तेमाल कर रहा है। मैं आप चला जाऊंगा कि मैं, मतलब मैं अपने आप चला जाऊंगा, यानी मैं निजी रूप से चला जाऊंगा, यानी कि अपने आप की तरफ निजी एक शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि निजवाचक सर्वनाम है। लेकिन अगर यही कहता है कि मैं कौन सा सर्वनाम है, अगर पूछा जाता है तो मैं उत्तम, यानी कि उत्तम पुरुष हम कह देते हैं। अब इसे पूछ रहा है कि पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है इसमें से, ये विकल्प के रूप में है ए बी सी डी, तो इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है। अब पुरुषवाचक में उत्तम भी हो सकता है, मध्यम भी हो सकता है, अन्य भी हो सकता है। तो यह कौन सा सर्वनाम है, तो आप सोचिए चार ही विकल्प, तो यह, वह इशारा कर रहा है और एक निश्चय करा रहा है। यह नहीं, समझ गए, अगर यह नहीं वह है, यानी इशारा करके निश्चित कर रहा है, इसलिए ये निश्चयवाचक है। और राम तो संज्ञा है, और कोई, दरवाजे पर कोई खड़ा है, यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, यानी बच गया ये वह, यानी कि वह कौन, यानी कौन सा सर्वनाम, मैं उत्तम तुम मध्यम और वह अन्य पुरुषवाचक, यानी यही अन्य पुरुषवाचक है, यानी पुरुषवाचक का ये भेद है। निजवाचक सर्वनाम कौन सा इसमें नहीं है, तो खुद तो निजवाचक सर्वनाम है, स्वयं भी निजवाचक सर्वनाम, क्योंकि खुद अपने आप, निजी एक शब्द है अपने आप की तरफ इशारा करने के लिए। और आप में कंफ्यूजन है और मैं में, तो आप तो मध्यम पुरुष भी हो सकता है और निजवाचक भी हो सकता है, यानी कि कह सकते हैं आप तो निजवाचक सर्वनाम भी हो सकता है, लेकिन मैं किसी भी सूरत में निजवाचक सर्वनाम नहीं हूं, क्योंकि ये कंफर्म है कि ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, क्योंकि मैं उत्तम तुम मध्यम और वे अन्य है, यानी मैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, इसलिए यानी यही मैं जो है निजवाचक सर्वनाम नहीं है। वह तो स्वयं अपनी बातें किसी को नहीं बताती, स्वयं, तो ये अपने आप की तरफ निजी शब्द इस्तेमाल किया गया है, स्वयं, यानी कि ये निजवाचक सर्वनाम है। अगर वह को पूछता कि वह कौन सा सर्वनाम है, तो मैं उत्तम तुम मध्यम और वह अन्य पुरुष, यानी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। किसी को अंडरलाइन करके पूछता है कौन सा सर्वनाम है, तो किसी को नहीं बताती, किसी को मतलब किसको, क्लियर नहीं है, यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तुमसे क्या कोई यह कह सकता है, तो क्या को अगर पूछे कौन सा सर्वनाम है, सीधे सीधे प्रश्नवाचक सर्वनाम। तुमसे पूछे तुम कौन सा सर्वनाम, मैं उत्तम तुम मध्यम, यह कौन सा सर्वनाम है, तो इशारा करने के लिए कहा जा रहा है शब्द यह का मतलब इशारा करके निश्चय किया जा रहा है, यानी यह क्या हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम। कोई को अगर पूछता है कौन सा सर्वनाम है, तो कोई क्या यह कह सकता है, कोई निश्चय नहीं, यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगर पूछे कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 4, 5, 6, 7, तो सर्वनाम, आप सोचिएगा सर्वनाम यानी सबका नाम, तो सबका नाम किस डिजाइन से आ रहा है, तो एक चॉकलेट, विक्स के चॉकलेट जो है वो सभी नामों के डिजाइन के रूप में आ रहा है, तो याद आ जाएगा आपको सर्वनाम यानी सबका नाम किस रूप में आ रहा है, तो विक्स के रूप में, विक्स के रूप में, यानी आपको विक्स से याद आ जाएगा 6, यानी सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। अगर पूछे कि सर्वनाम वे शब्द हैं जो प्रयोग किए जाते हैं, विकल्प ए संज्ञा के नाम पे, विकल्प बी सर्वनाम के नाम, सर्वनाम के स्थान पे, विशेषण के स्थान पे, या सभी शब्दों के स्थान पे, तो आप जानते हैं सर्वनाम ऐसे शब्द हैं जो प्रयोग किए जाते हैं संज्ञा के नाम के स्थान पे। तो दोस्तों इस तरह से आप इसे ध्यान में रखिएगा। अगर आपको कंफर्म नहीं होता तो इस वीडियो को एक बार और देखिएगा। अगर यह आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, और आपको कुछ बातें अगर समझ में नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। धन्यवाद।